एक शांत मोहल्ले में रोहन नाम के एक लड़के की जिंदगी में एक बड़ा मोड़ आया जब वो 10वीं के एग्जाम्स में फेल हो गया। समाज ने तुरंत उसे फेलियर का ठप्पा लगा दिया। उसके फ्यूचर पर सवाल उठने लगे। यह नेगेटिविटी उसे घेरे हुए थी, लेकिन रोहन के अंदर डिटर्मिनेशन की एक चिंगारी बाकी थी। उसे अक्सर एकेडमिकली अच्छा करने वाले दोस्तों से कंपेयर किया जाता था, जिससे उसका इरादा और पक्का हो गया कि सक्सेस कन्वेंशनल एजुकेशन के बाहर भी मिल सकती है। रोहन सक्सेस को अपने तरीके से रीडिफाइन करने के लिए तैयार था। जैसे ही वो अपने इमोशंस से जूझ रहा था, उसे एहसास हुआ कि उसकी जर्नी उसकी असली कॉलिंग ढूंढने के बारे में थी। दुनिया ने एक फेल्ड स्टूडेंट देखा, पर रोहन ने एक नया रास्ता बनाने का मौका देखा। उसने समझा कि अपनी यूनिक स्ट्रेंथ्स और पैशंस को अपनाना ही उसके पोटेंशियल को अनलॉक करने की चाबी थी। यह एहसास उसके ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ पहला कदम था। रोहन की जर्नी सिर्फ फेलियर से उबरने के बारे में नहीं थी, बल्कि सोसाइटल नॉर्म्स को चैलेंज करने के बारे में भी थी। वह यह दिखाने के लिए डिटरमिन्ड था कि एकेडमिक परफॉर्मेंस पोटेंशियल के बराबर नहीं होती। उसकी कहानी नेगेटिविटी के माहौल में शुरू हुई, लेकिन उसका रिजॉल्व अटूट था। रोहन की फैमिली के लिए मुश्किल वक्त आया जब उसके पापा का छोटा बिजनेस अचानक बंद हो गया। इस फाइनेंशियल सेटबैक ने उन्हें अनसर्टेनिटी में डाल दिया और रोहन पर कंट्रीब्यूट करने का प्रेशर महसूस हुआ। इस कोलैप्स से रिश्तेदारों और पड़ोसियों से ताने सुनने को मिले। डिप्रेशन और होपलेसनेस के बावजूद इन चैलेंजेस ने रोहन की रेजिलियंस को और मजबूत बनाया। इस मुश्किल समय में रोहन को रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड किताब मिली। फाइनेंशियल लिटरेसी और एंटरप्रेन्योरशिप का मैसेज उसके दिल को छू गया। इसने एक अलग तरह की सक्सेस का ब्लूप्रिंट दिया। नई विजडम के साथ रोहन को मुश्किलों में भी मौके दिखने लगे। उसे एहसास हुआ कि उसके हालात उसे डिफाइन नहीं करते, बल्कि उसके एक्शंस करते हैं। इस माइंडसेट शिफ्ट ने उसकी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी की नींव रखी। रोहन चैलेंजेस के बावजूद अपना फ्यूचर बनाने के लिए तैयार था। रिच डैड पुअर डैड का मिलना रोहन के लिए एक अहम मोड़ था। किताब ने एंटरप्रेन्योरशिप और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए उसकी आंखें खोल दी। इंस्पायर्ड होकर उसने अपनी स्टोरी का कंट्रोल लेने और प्रैक्टिकल स्किल्स एक्सप्लोर करने का फैसला किया। बिजनेस में कोई फॉर्मल एजुकेशन न होने के कारण रोहन ने ऑनलाइन रिसोर्सेज का सहारा लिया। उसने मोबाइल रिपेयरिंग पर यूट्यूब ट्यूटोरियल्स देखे, जिससे उसका इंटरेस्ट जागा। रोहन की शामें फोन खोलने और रिपेयर्स के साथ एक्सपेरिमेंट करने में बीतती थी। हर सक्सेसफुल रिपेयर ने उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाया, जबकि फेलियर्स ने जरूरी सबक सिखाए। जैसे जैसे उसकी स्किल्स सुधरी, रोहन को इस हॉबी को बिजनेस में बदलने का पोटेंशियल दिखा। उसने दोस्तों और फैमिली को रिपेयर सर्विसेज देना शुरू किया और कमाई को बेहतर टूल्स में रीइन्वेस्ट किया। इस हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ने उसे टेक्निकल स्किल्स, कस्टमर सर्विस और बिजनेस मैनेजमेंट सिखाया। रोहन अपनी सक्सेस की राह बना रहा था, एक एक फोन रिपेयर करके। शुरुआती सक्सेसेस से इनकरेज्ड होकर रोहन ने अपनी सर्विसेज को बढ़ाया। उसने अपने कॉलेज कैंटीन में एक छोटा सा स्टॉल लगाया। पढ़ाई के साथ बिजनेस को बैलेंस करते हुए लंबे समय तक काम करना आम बात हो गई, लेकिन उसके दोस्तों ने उसका सपोर्ट किया और बात फैलाई। वर्ड ऑफ माउथ बहुत पावरफुल साबित हुआ और उसके क्लाइंटेल कॉलेज के बाहर भी बनने लगे। इस एक्सपेंशन के लिए रोहन को टाइम मैनेजमेंट और ऑपरेशंस को स्केल करना पड़ा। एक सर्विस सेंटर चलाने से उसे एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में अनमोल सबक मिले। उसने फाइनेंसेस संभालना, सप्लायर्स से निगोशिएट करना और कस्टमर एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करना सीखा। हर चैलेंज एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी थी, जिससे उसकी कैपेबिलिटीज में उसका यकीन और बढ़ा। कॉलेज खत्म होने तक रोहन 50,000 से ज्यादा फोन्स रिपेयर कर चुका था। उसकी डेडिकेशन और परसिवियरेंस उसकी सक्सेस में साफ दिख रही थी। रोहन की जर्नी उसकी कड़ी मेहनत और डिटर्मिनेशन का सबूत थी। वह अपने वेंचर को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए तैयार था। जैसे ही रोहन कॉलेज खत्म होने के करीब पहुंचा, उसे एक क्रूशल डिसीजन लेना था। क्या उसे ट्रेडिशनल करियर चुनना चाहिए या अपने रिपेयर बिजनेस को बढ़ाना चाहिए? चॉइस साफ थी। रोहन ने एक ऐसे बिजनेस की कल्पना की जो ट्रेडिशनल रिपेयर शॉप से ज्यादा कन्वीनियंस और क्वालिटी दे। इस विजन ने क्विक फिक्स इंडिया को जन्म दिया, जो कस्टमर्स के दरवाजे पर एफिशिएंट मोबाइल रिपेयर सर्विसेज का वादा करता था। गैप 2S अपनी सेविंग्स और एक छोटे लोन से रोहन ने क्विक फिक्स इंडिया लॉन्च किया और स्किल्ड टेक्नीशियंस को हायर किया। रिस्पॉन्स जबरदस्त पॉजिटिव था और बिजनेस ने तेजी से जोर पकड़ा। क्विक फिक्स इंडिया ने
ट्रेडिशनल रिपेयर सर्विसेज की दिक्कतों को दूर किया, जो शहर में रहने वालों को पसंद आया। 1 साल के अंदर बिजनेस 7 स्टेट्स में फैल गया और 25 टेक्नीशियंस को एम्प्लॉय किया। वे हर महीने 1000 से ज्यादा रिपेयर रिक्वेस्ट्स हैंडल करते थे, जिससे अच्छा खासा प्रॉफिट होता था। रोहन ने अपनी जिंदगी बदल दी और दूसरों के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी बनाई। स्कूल फेलियर से सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने तक की उसकी जर्नी ने कई लोगों को इंस्पायर किया। रोहन का विजन और कड़ी मेहनत ही उसकी सक्सेस की नींव थी। क्विक फिक्स इंडिया जल्द ही रिलायबिलिटी और कन्वीनियंस का दूसरा नाम बन गया। स्टार्टअप का यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन उसकी डोर स्टेप सर्विसेज थी, जिससे कस्टमर्स का टाइम बचता था। यह मॉडल बिजी प्रोफेशनल्स और टेक सैवी लोगों को बहुत पसंद आया। रोहन का बिजनेस मॉडर्न कंज्यूमर नीड्स के साथ जुड़ा हुआ था, जो उसकी तेजी से सक्सेस का राज था। कंपनी ने गैजेट एक्सेसरीज और इंश्योरेंस प्लान्स को भी अपनी सर्विसेज में शामिल किया। रोहन ने एक ट्रस्टेड ब्रांड बनाने पर फोकस किया, जिससे हाई कस्टमर रिटेंशन सुनिश्चित हुआ। उसकी लीडरशिप ने उसकी टीम में इनोवेशन और एम्पावरमेंट को बढ़ावा दिया। इस कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट से सर्विसेज में लगातार सुधार हुए। रोहन की जर्नी मीडिया में फीचर हुई, जिसने उसके ट्रांसफॉर्मेशन को हाईलाइट किया। उसकी कहानी ने एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स को अपने ड्रीम्स पूरे करने के लिए इंस्पायर किया। क्विक फिक्स इंडिया की अचीवमेंट्स फाइनेंशियल टर्म्स और कम्युनिटी इंपैक्ट दोनों में मापी गई। स्टार्टअप ने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बनाई और लोकल इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट किया। रोहन ने अंडर प्रिविलेज्ड यूथ को मोबाइल रिपेयर स्किल्स सिखाने के लिए प्रोग्राम शुरू किए। इस इनिशिएटिव ने उन्हें सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स के लिए प्रैक्टिकल स्किल्स से एम्पावर किया। कंपनी टियर 2 और टियर 3 सिटीज में भी फैली और अंडरसर्व्ड मार्केट्स तक पहुंची। रोहन का विजन क्वालिटी रिपेयर सर्विसेज को हर किसी के लिए एक्सेसिबल बनाना था। उसने यंग एंटरप्रेन्योर्स को मेंटर किया, बिजनेस चैलेंजेस से निपटने में मदद करने के लिए इनसाइट्स शेयर किए। रोहन के एफर्ट्स को एंटरप्रेन्योरशिप और सोशल इंपैक्ट के लिए अवार्ड्स मिले। क्विक फिक्स इंडिया ने बड़े फाइनेंशियल माइलस्टोन्स और कम्युनिटी इंपैक्ट हासिल किए। रोहन की कहानी एक याद दिलाती थी कि फेलियर बड़ी अचीवमेंट्स की ओर एक सीढ़ी है। उसकी जर्नी ने उन लोगों को इंस्पायर किया जो सपने देखने और उन्हें साकार करने की हिम्मत रखते थे। रोहन की स्कूल फेलियर से सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने तक की जर्नी एक रेजिलियंस की कहानी है। उसके एक्सपीरियंसेस फेलियर को एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी के तौर पर अपनाने की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करते हैं। रोहन की सक्सेस हमें याद दिलाती है कि अनकन्वेंशनल रास्ते भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी मंजिलों तक ले जा सकते हैं। एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए उसकी कहानी सेल्फ बिलीफ और हिम्मत के जरूरी सबक देती है। रोहन प्रैक्टिकल स्किल्स बनाने और चैलेंजेस में अपॉर्चुनिटीज ढूंढने पर जोर देता है। वह कैलकुलेटेड रिस्क्स लेने और छोटी शुरुआत करने के लिए एनकरेज करता है। हर छोटा कदम बड़ी जर्नी में कंट्रीब्यूट करता है और परसिस्टेंस मुश्किलों से पार पाने की चाबी है। रोहन की कहानी विजन और कड़ी मेहनत का सबूत है, जो यंग एंटरप्रेन्योर्स को बड़े सपने देखने के लिए अर्ज करती है। उसकी जर्नी ट्रांसफॉर्मेशन और जीत की एक इंस्पायरिंग कहानी है। रोहन की लेगेसी साबित करती है कि फेलियर कोई डिटूर नहीं, बल्कि सक्सेस का रास्ता है।